बागियों ने बिगाड़े बीजेपी के समीकरण। हिमाचल में रिवाज तोड़ना बीजेपी के लिए बन गया है चुनौती। हर 5 साल बाद हिमाचल में सत्ता बदलने का है रिवाज। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी संकट में दिख रही है। चुनाव प्रचार के मामले में बीजेपी भले ही कांग्रेस पर भारी दिख रही हो, लेकिन 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उसके बागियों ने पार्टी उम्मीदवार को फंसा दिया। बागी हाईकमान से नाराज हैं। ये नाराजगी उनकी उपेक्षा और हवाई राजनीति करने वालों को मिले इनाम को लेकर है। हाईकमान के थोपे गए प्रत्याशी के चलते हिमाचल के हर जिले में बागी दिखाई दे रहे हैं और इन बागियों ने बीजेपी के सभी समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। बगावत के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नहीं दिख रहा है और कांग्रेस अब बीजेपी की इस बगावत का फायदा उठाने की कोशिश में दिखाई दे रही है। वैसे बगावत तो कांग्रेस में भी दिख रही है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के बागी कुछ ही जगह दिख रहे हैं। दूसरा, अब कांग्रेस चुनाव में कम से कम एकजुट दिखाई दे रही है। बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर जनता ज्यादा नाराजगी कार्यकर्ताओं में दिख रही है। कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और मंडी जिलों में बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे बागियों को मनाने में नाकाम रहे। जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर कोशिश सफल नहीं हुई, जिससे साफ है पहाड़ पर बीजेपी गुटबाजी का शिकार हो गई है। एक गुट दूसरे को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे हिमाचल में दिख रहा है। खास तौर पर लोअर हिमाचल में बीजेपी के अंदर बगावत चारों ओर दिख रही है। हमीरपुर जिले की 5 में से 3 सीटों पर बागी बीजेपी के सामने खड़े हो गए हैं। बड़सर में माया शर्मा के लिए संजीव शर्मा चुनौती बन गए हैं। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर को पार्टी के 2 बागियों ने घेर रखा है। नरेश दर्जी और आशीष शर्मा चुनाव मैदान में उतर गए हैं। भोरन सीट पर डारू अनिल धीमान की मुश्किल पवन कुमार ने बढ़ा दी है। इस सीट पर बीजेपी ने अपने विधायक कमलेश कुमारी का टिकट काट दिया था। चंबा में इंदिरा कपूर को पहले बीजेपी ने टिकट दिया और फिर काट दिया। अब इंदिरा कपूर पार्टी उम्मीदवार नीलम नैयर की मुसीबत बन गई है। कांगड़ा में 5 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला अपने बागियों से होता दिख रहा है, जिससे कांग्रेस की राह आसान हो सकती है। फतेहपुर सीट पर जयराम सरकार में वन मंत्री रहे राकेश पठानिया को हराने बीजेपी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार जुटे हुए हैं। 13 सीट पर सिटिंग एमएलए होशियार सिंह ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी रमेश धवाला के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंदौरा में रीटा धीमान को मनोहर धीमान ने घेर रखा है। कांगड़ा में कुलभाष चौधरी ने पवन काजल की परेशानी बढ़ा दी है। जसवा परागपुर में विक्रम ठाकुर पहले ही मुश्किल में दिख रहे हैं। इस मुश्किल को संजय पराशर ने और बढ़ा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर बिलासपुर में पार्टी उम्मीदवार त्रिलोक जामवाल को सुभाष शर्मा ने घेर रखा है। झंडूता सीट पर सिटिंग एमएलए जेआर कटवाल की राह में पूर्व मंत्री स्वर्गीय रिखी राम कौंटल के बेटे राजकुमार ने कांटे बिछा दिए हैं। जयराम ठाकुर का गृह जिला भी बगावत की आग से सुलग रहा है। सुंदरनगर सीट पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल के खिलाफ पूर्व मंत्री रूप सिंह के पुत्र अभिषेक ठाकुर मैदान में डट गए हैं। नाचन में विनोद कुमार के सामने ज्ञानचंद अड़े हुए हैं। मंडी सदर सीट पर प्रवीण शर्मा की बगावत ने बीजेपी कैंडिडेट अनिल शर्मा को मुश्किल में डाल दिया है। कुल्लू सीट पर महेश्वर सिंह को बीजेपी ने भले ही मना लिया, लेकिन यहां राम सिंह बीजेपी उम्मीदवार नरोत्तम ठाकुर को राहत नहीं देने में रहे हैं। मनाली और बंजार सीट पर भी बीजेपी के बागी मैदान में दिख रहे हैं। किन्नौर में भी पार्टी प्रत्याशियों की मुश्किलें अपनों ने बढ़ा रखी है। शिमला जिले के रोहड़ू सीट पर शशिवाला खिलाफ निर्दलीय उतरे राजेंद्र धीरटा और सोलन जिले की नालागढ़ सीट पर लखविंदर राणा के खिलाफ डटे केआर ठाकुर भी मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। बीजेपी को पहली बार हिमाचल में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बगावत तो पार्टी में पहले भी होती थी, लेकिन प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार जैसे नेता उसे संभाल लेते थे। आज ये दोनों ही नेता किनारे कर दिए गए हैं और इसी के चलते पहाड़ में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।